एक 5-6 साल का मासूम सा बच्चा अपनी छोटी बहन को लेकर मंदिर के एक तरफ कोने में बैठा हाथ जोड़कर भगवान से ना जाने क्या मांग रहा था। कपड़ों में मैल लगा था मगर निहायत साफ। उसके नन्हे नन्हे से गाल आंसुओं से भीग चुके थे। बहुत लोग उसकी तरफ आकर्षित थे और वह बिल्कुल अनजान अपने भगवान से बातों में लगा हुआ था। जैसे ही वह उठा, एक अजनबी ने उसका नन्हा सा हाथ पकड़ा और पूछा, क्या मांगा भगवान से? उसने कहा, मेरे पापा मर गए हैं, उनके लिए स्वर्ग। मेरी माँ रोती रहती है, उनके लिए सब्र। मेरी बहन माँ से कपड़े और सामान मांगती है, उसके लिए पैसे। तुम स्कूल जाते हो? अजनबी का सवाल बहुत ही स्वाभाविक था। हाँ जाता हूँ, उसने कहा। किस क्लास में पढ़ते हो? अजनबी ने पूछा। नहीं अंकल, पढ़ने नहीं जाता। माँ चने बना देती है, वह स्कूल के बच्चों को बेचने जाता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे चने खरीदते हैं। हमारा तो यही काम है। बच्चे का एक एक शब्द उसकी रूह में उतर रहा था। क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? ना चाहते भी अजनबी ने पूछ लिया। पता नहीं, माँ कहती है गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। माँ कभी झूठ नहीं बोलती। पर अंकल, मुझे लगता है कि मेरी माँ कभी कभी झूठ बोलती है। जब हम खाना खाते हैं वो हमें देखती रहती है, और जब मैं कहता हूँ कि माँ तुम भी खाओ, तो कहती है मैंने खा लिया था। उस समय लगता है कि माँ झूठ बोलती है। बेटा, अगर तुम्हारे घर का खर्च मिल जाए तो पढ़ाई करोगे? बिल्कुल नहीं अंकल, पढ़ाई करने वाले गरीबों से नफरत करते हैं। अंकल, हमें किसी पढ़े हुए ने कभी नहीं पूछा। पास से गुजर जाते हैं लेकिन हमारी तरफ देखते भी नहीं। अजनबी हैरान था और काफ़ी शर्मिंदा भी। फिर उसने कहा, हर दिन इस मंदिर में आता हूँ, कभी किसी ने नहीं पूछा। यहाँ सब आने वाले मेरे पिताजी को जानते थे, मगर हमें कोई नहीं जानता। बच्चा ये कहकर काफ़ी रोने लगता है। अंकल, जब पापा मर जाते हैं तो सब अजनबी क्यों हो जाते हैं? अब उस अजनबी के पास कोई जवाब नहीं था। ऐसे कितने मासूम होंगे जो हसरतों से घायल हैं। बस एक कोशिश कीजिए और अपने आसपास ऐसे ज़रूरतमंद यतीमों, बेसहाराओं को ढूंढिए और उनकी मदद कीजिए। किस उम्र में कमाया जाए, किस उम्र तक पढ़ा जाए, यह शौक नहीं, हालात तय करते हैं।